दोस्तों, अगर आप एक मिलीनियर बनना चाहते हो और वो भी ऑटो मोड पे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आओ मैं आपको मिलवाता हूँ 3 सहेलियों के साथ, जिनमें से सहेली नंबर 1 का नाम है दीक्षा, नंबर 2 का नाम है दीप्ति और नंबर 3 का नाम है दीपिका। ये तीनों बचपन की सहेलियां हैं और तीनों आपस में हर बात शेयर करती हैं। बात है तब की जब इन तीनों की उम्र थी 15 साल। दीक्षा के पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिस कारण उनके कई सारे इन्वेस्टर फ्रेंड भी थे और वो कई बार दीक्षा के पिता से मिलने उनके घर आते रहते थे। उन इन्वेस्टर्स और दीक्षा के पिता के बीच अक्सर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बातचीत चलती थी, जिसे दीक्षा सुना करती थी। धीरे धीरे दीक्षा का भी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में जागने लगा और उसने अपने पिता से इस बारे में डिस्कस किया। उसके पिता उसके इंटरेस्ट के बारे में जान के बेहद खुश हुए और उन्हें जितना भी नॉलेज था स्टॉक मार्केट का, उन्होंने दीक्षा को ट्रांसफर कर दिया। दीक्षा अब रेडी थी अपना इन्वेस्टमेंट करियर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसने जरूरी समझा कि उसे ये नॉलेज अपनी सहेलियों यानी दीप्ति और दीपिका के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझें और वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे चलें। इस थिंकिंग के साथ उसने अपनी दोनों सहेलियों को अपने घर बुलाया और उनसे बात करनी चालू करी। उसने कहा कि देखो, मेरे पास पैसे की तंगी से आजाद होने का एक रास्ता है। मैं तुम दोनों को भी उसके बारे में बताना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसने बस अभी इतना ही कहा था कि वो दोनों यानी दीप्ति और दीपिका बोल पड़ी। पैसों की तंगी? किसको है पैसों की तंगी? हमें तो नहीं है। अच्छी पॉकेट मनी मिल रही है, स्कूल की फीस का हमारे पेरेंट्स देखते हैं। तू किस बारे में बात कर रही है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, जाके हमारे लिए चाय बना के ला। ये कह के उन्होंने दीक्षा की बात को बीच में ही काट दिया और उसकी इन्वेस्टमेंट वाली बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इनफैक्ट उन्होंने दीक्षा को भी डिमोरलाइज किया, ये कह के कि देख, इन सब चक्रों में मत पड़, ये सब बड़े लोगों का काम है, हम अभी बच्चे हैं, हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जब 30-40 साल के हो जाएंगे तब सोचेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, सो जस्ट चिल। लेकिन दीक्षा नहीं मानी। उसने उन दोनों की बातों को नजरअंदाज किया और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगी। उसके पिता के दिए ज्ञान और अपनी रिसर्च के अनुसार उसे इंडेक्स फंड में निवेश करना समझदारी का काम लगा। उसने अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचाना चालू कर दिया। अब क्योंकि उसकी पॉकेट मनी ऑलरेडी कम थी, इसलिए उसे शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसने इवेंचुअली सॉर्ट आउट कर लिया कि वो कहाँ फालतू के खर्चे कर रही है, जिन्हें अगर वो करना बंद कर दे तो उसकी लाइफ पे भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ अच्छा ही हो रहा था ये सब कट करने से। उसने देखा कि वो अपनी स्कूल कैंटीन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, वो भी बेवजह। जैसे कि लंच के अलावा वो डेली स्नैक्स और फास्ट फूड खाती थी, जिसका उसकी हेल्थ पे भी बुरा इफेक्ट था और उसकी जेब पर तो था ही। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ये सब खाना बंद कर देगी और जो पैसे बचेंगे उन्हें इन्वेस्ट किया करेगी। डेली की 80 से 100 रुपए वो ऐसा करके बचाने लगी। और भी कई तरीके उसने लगाए पैसे बचाने के, जैसे कि जब उसके घर मेहमान आते और वापसी के समय उसे पैसे दे जाते, ये कह के कि लो बेटा खुद के लिए कुछ खरीद लेना, तो वो उन पैसों को कुरकुरे या लेस खाने में वेस्ट नहीं करती, बल्कि सेव करके अपनी गुल्लक में रख लेती। और जब थोड़े अच्छे पैसे उसकी गुल्लक में हो जाते तो उन्हें अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देती। और ऐसा करके वो महीने के 3000 रुपए सेव करने लगी, जिनको कि देन उसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया SIP के माध्यम से। यानी कि हर महीने ये पैसे ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से कट जाते और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाते। अब क्योंकि वो 15 साल की एक टीनेजर थी, इसलिए उसका मन थोड़ा चंचल भी था, जो कि उस उम्र में अक्सर होता ही है। इसलिए उसको अनुशासन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कई बार उसका मन करता कि यार इस महीने की इन्वेस्टमेंट मैं रहने देती हूँ, लेकिन बिकॉज उसने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था SIP के जरिए, इसलिए हर बार SIP जीत जाती और उसका ये थॉट कि इस मंथ पैसे विड्रॉ करवा लेती हूँ हार जाता। कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हुए, कई सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करते हुए दीक्षा फाइनली अपने टारगेट तक पहुंची जाती है। उसका टारगेट था कि वो सिर्फ 5 सालों तक मेहनत करेगी, अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करेगी और जब सब लोग दौड़ लगा रहे होंगे पैसों के पीछे, तब मैं पैसे की चिंता छोड़ दूंगी और पैसे को खुद व खुद ग्रो होने के लिए छोड़ दूंगी। और उसने वैसा ही किया। 5 साल तक एक्टिवली निवेश किया SIP के माध्यम से और जब वो 20 की हो गई तब उसने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। अब तक दीक्षा की जॉब लग चुकी थी और दीप्ति और दीपिका की भी, लेकिन तीनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा फर्क था। दीप्ति और दीपिका जब भी बात करती तो इसी बारे में बात करती कि यार इस महीने तो बोनस भी मिला था, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट में तो बैलेंस बस 500 ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जबकि दीक्षा बात करती ट्रैवल की या फिर शॉपिंग की। वो पैसे का पूरा इस्तेमाल एंजॉय करने में करती और बहुत ही कम सेव करती इमरजेंसी या कोई और ऐसी सिचुएशन के लिए जिसमें उसे लिक्विड फंड की जरूरत पड़े। उसका ये केयरलेस एटीट्यूड देख के दीप्ति और दीपिका इस असमंजस में पड़ गई कि यार हमारी इतनी कोशिशों के बाद, इतनी कंजूसी के बाद भी हम लोग सेविंग की चिंता में रहती हैं और दीक्षा को देखो, इसे तो जैसे कुछ फिक्र ही नहीं है। पैसों के बारे में इतना ज्ञान देने वाली लड़की आज पैसे की चिंता ही नहीं करती। क्या हो गया है इसको? ये इसकी केयरलेसनेस है या फिर कुछ और? चलो इसी से पूछते हैं। वो दोनों जाती हैं और दीक्षा से बात करती हैं। वो कहती हैं कि यार हम तीनों की सैलरी सेम है, खर्चे भी सेम है, इनफैक्ट तू हम दोनों से ज्यादा खर्च करती है, तो तुझे पैसों की तंगी नहीं सताती? पैसों की तंगी? किसको है पैसों की तंगी? दीपिका उसी लहजे में कहती है जिसमें तब इन दोनों ने कहा था जब दीपिका इन्हें इन्वेस्टमेंट समझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ ठीक है, नहीं है तुझे पैसों की दिक्कत, लेकिन हमें भी तो बता कि कैसे। दीपिका और दीक्षा कहती हैं
तब दीक्षा कहती है कि मैंने आज से 5 साल पहले तुम दोनों से कहा था कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन तुम दोनों तो मानी नहीं थी, पर मैं इन्वेस्ट करती थी। मैंने 5 सालों तक हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे और अब मैं फ्यूचर के लिए सिक्योर हूँ। मुझे सेव करने की चिंता नहीं है। मेरे पैसे ही अब और पैसे बनाते रहते हैं मेरे बिना कुछ किए। इसलिए अब मैं जो कमाती हूँ उसे मजे से खर्च करती हूँ बिना फ्यूचर की चिंता किए। ये सब बता के दीक्षा चली जाती है। दीप्ति और दीपिका फिर आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं। दीप्ति कहती है कि यार दीक्षा तो बहुत होशियार निकली, ये ठीक कहती थी यार, तब हम ही पागल थी जो इसकी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम अब स्टार्ट कर देते हैं। इस पे दीपिका कहने लगी, यार देखो मुझे नहीं लगता ये सही है। एक तो स्टॉक मार्केट रिस्की बहुत होती है और दूसरा दीक्षा ने 5 साल पहले स्टार्ट किया था, तब हो सकता है उसकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन अब मौका हाथ से निकल चुका है, हम लेट हो चुकी हैं। और दीपिका ने इन्वेस्ट करने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया। लेकिन दीप्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो इन्वेस्ट करूंगी और दीक्षा से ज्यादा लंबे समय तक करूंगी और दीपिका को गलत प्रूव कर दूंगी। दीप्ति ने पूरे 7 साल तक सेम 3,000 की मंथली SIP लगाई और उसके बाद उसने भी इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। अब ये तीनों 27 साल की हो चुकी हैं, तीनों की शादियां हो चुकी हैं, लेकिन अगेन अभी भी तीनों की मनोदशा डिफरेंट है। दीक्षा और दीप्ति अब टेंशन फ्री रहती हैं फ्यूचर के बारे में, जबकि दीपिका को चिंता सताने लगी है कि आगे चल के उसके बच्चे होंगे, फिर उनकी एजुकेशन का खर्चा, इतनी महंगाई के जमाने में अकेले मेरे हस्बैंड सारा बोझ कैसे उठाएंगे। वो पहले ही बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और मुझे टाइम नहीं दे पाते वर्कलोड के कारण, बाद में कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा। देन उसको भी रियलाइज होती है इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस और वो दीप्ति के साथ कांटेक्ट करती है, उसे अपना दुखड़ा सुनाती है और कहती है कि यार मैं गलत थी, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बहुत देर कर चुकी हूं। लेकिन दीप्ति ने उसे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, देर से ही सही तुम्हें एहसास हुआ है, तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करना होगा तो तुम भी अच्छे रिटर्न ले पाओगी। दीपिका इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो भी 3,000 की मंथली SIP से स्टार्ट करती है, लेकिन 5 या 7 साल के लिए नहीं, बल्कि सीधा 38 साल के लिए। इस माइंडसेट के साथ कि चाहे मैं सबसे लेट हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करके ज्यादा वेल्थ बना लूंगी। 38 साल बाद अब तीनों 65 साल की हो चुकी हैं। दीक्षा ने सिर्फ 5 साल तक 3,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए और दीप्ति ने 7 साल तक। उसके बाद उन दोनों ने कभी भी दोबारा पैसे नहीं इन्वेस्ट किए। और दूसरी तरफ दीपिका ने 38 साल तक लगातार महीना दर महीना 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो अब देखते हैं तीनों में से ज्यादा अमीर कौन बना है, किसने सबसे ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करी है। दोस्तों इस चार्ट को देखिए, इसमें नंबर 1 पे है दीक्षा विद की उसने टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1,80,000 रुपए। नंबर 2 पे है दीप्ति जिसने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 2,52,000 रुपए। और फाइनली आती है दीपिका जिसने 13,68,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं इन टोटल। और दोस्तों मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इन तीनों ने सिमिलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था और इनको 5% के एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स मिले थे। अब मैं दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन तीनों के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा वेल्थ किसने एक्यूमुलेट करी होगी। आई नो ज्यादातर लोगों का आंसर दीपिका होगा। तो चलिए देखते हैं कितनी नेटवर्थ है दीपिका की। दोस्तों दीपिका की 38 साल तक 3,000 की SIP और इन टोटल 13,67,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वेल्थ बनी है लगभग 7 करोड़ रुपए। जो सबसे ज्यादा है या नहीं आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन अब जो सेकंड नंबर पे आ सकती है, नंबर्स जो बता रहे हैं वो है दीप्ति जिसने 7 सालों तक 3,000 रुपए की मंथली SIP लगाई थी और इन टोटल 2,52,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और दोस्तों दीप्ति की वेल्थ हुई है 9 करोड़ रुपए, जो कि 2 करोड़ रुपए ज्यादा है दीपिका की वेल्थ से। अगर आप इतने में ही हैरान हुए हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। अब बारी है दीक्षा की जिसने सिर्फ 5 सालों तक 3,000 रुपए की SIP लगाई थी और इसने सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया था इन टोटल, विच कम्स आउट टू बी 1,80,000 रुपीज। और अगर दीक्षा की वेल्थ की बात करें तो इसने एक्यूमुलेट करी है सीधा 14 करोड़ रुपए। है ना दोस्तों सरप्राइजिंग, सबसे कम पैसे निवेश करने के बावजूद सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई है इसने। और दोस्तों यही है टाइम की पावर इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों ये स्टोरी हमें कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है जो अगर आप भी जान जाते हो तो आप भी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। नंबर 1, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। एक इंसान जो जल्दी स्टार्ट करता है चाहे छोटे अमाउंट से, हमेशा 2 कदम आगे रहेगा उससे जो लेट स्टार्ट करता है चाहे फिर बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट क्यों ना करे। नंबर 2, प्रोसेस को ऑटोमेट करें और कंपाउंडिंग की पावर को समझें। जैसे दीक्षा ने कंपाउंडिंग की वर्किंग को समझ लिया था, इसलिए उसे पता था कि उसे सिर्फ 5 सालों तक ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसके बाद कंपाउंडिंग खुद व खुद सब संभाल लेगी। और दोस्तों दूसरा, 5 साल भी एक ठीक ठाक बड़ा टाइम पीरियड है। मैक्सिमम लोग इतने टाइम पीरियड के लिए भी अनुशासन नहीं बना पाते, इसलिए SIP के जरिए प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो ताकि आपको अनुशासन रखना ही न पड़े। बिकॉज मशीन्स को नहीं पता कि आप कैसा फील कर रहे हो, उसको बस जो कमांड दी जाएगी उसे फॉलो करेगी। जबकि इंसानों के वक्त वक्त पे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और SIP जैसे अच्छे टूल्स का बेनिफिट उठाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न करिए। जिस भी फील्ड में आप सक्सेस चाहते हो उसके बारे में लर्न किए बिना यानी सीखे बिना आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते।
जैसे दीक्षा को उसके पापा ने इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया और उसने खुद भी बुक्स वगैरह पढ़ के सीखा, इसलिए वो सही डिसीजन ले पाई और कामयाब हुई। वैसे ही दोस्तों, आप भी हमेशा लर्न करते रहिए। नॉलेज भी कंपाउंड होता है और ये लर्न करने से ही होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हम यहाँ हर हफ्ते स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं इजी लैंग्वेज में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है।